हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मैं मॉर्निंग के सुबह वाले काम कर रही हूँ। जो कुछ चीज़ें फ्रिज में एक्स्ट्रा होती हैं ना, मैं उनको खाली कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ यूज होनी ही नहीं है फिर उनको रखना ही क्यों। तो अभी मैंने फ्रिज से कुछ सामान निकाला जो कि मुझे पता था कि ये एक्स्ट्रा है और अब ये किसी भी काम में आने वाला नहीं है। और मुझे ना सच बताऊं, फ्रिज में ज़्यादा सामान रखना ना बहुत बेकार लगता है। मुझे सिर्फ ये रहता है कि बिल्कुल साफ़ सुथरी सी मेरी फ्रिज रहे बस। ऐसा नहीं है कि एक दो चार कटोरियाँ रखी हुई हैं, दो चार कुछ और रखे हुए हैं, कुछ और मतलब ऐसे भरे हुए नहीं। मुझे सिर्फ जैसे सब्ज़ी रखी हुई हैं, जो कच्ची सब्ज़ी होती हैं वो फ्रिज में, या फल रखे हुए हैं, या फिर जैसे कि फल वगैरह है, या थोड़ा बहुत कुछ और हुआ बस। ये नहीं कि आटा बचा रखा है, सब्ज़ी बची रखी है, ये बचा रखा है, वो बचा रखा। अगर मुझे कोई भी चीज़ बची हुई लगती है ना, तो मैं या तो उसको उसी टाइम पे ख़त्म करना चाहती हूँ। कि जैसे कि थोड़ा बहुत अनुष्का ने कुछ खा करके बचाया तो मैं उसको ख़त्म कर देती हूँ खा करके, क्योंकि मुझे ना वो बची हुई चीज़ें उसमें रखना बहुत गंदा लगता है। और आटा भी आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम से कम आटा लगाती हूँ, क्योंकि चाहे कम रह जाए थोड़ा बहुत आटा, लेकिन ज़्यादा बच के जो रखता है ना, मुझे ना उसमें अजीब सी महक आने लगती है। चाहे वो आटा है, सब्जी है, कुछ भी है, जो ताज़ा हम बनाते हैं ना, उसकी खुशबू को और फ्रिज में रख करके बाद में खाने को देखना, उसमें अलग सी एक ना अजीब सी महक सी आने लगती है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ना चीज़ सिर्फ इतनी बनाऊं जो तब भी ख़त्म हो जाए। और मेरी तो आदत है कि मुझे तो ना गरम ताज़ा सब्ज़ी अच्छी लगती है। जैसे कि अभी सब्ज़ी बनाई है और गर्मा गर्म अभी रोटियां बने और खा लें, बना करके जैसे कि सब्ज़ी को भी रख देते हैं ना, तो मुझे वो सब्ज़ी भी ना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और मेरी कोशिश ये ही रहती है, इसीलिए मैं खाना थोड़ा लेट बनाती हूँ, क्योंकि सुबह में जैसे कुछ ना कुछ खा लेते हैं, फिर इतनी जल्दी भूख नहीं लगती, फिर उसको तैयार करके ही क्या रखना। फिर मैं ना नहा करके पूजा वगैरह करके तब मैं ना सब्ज़ी को तड़का लगाती हूँ, तब भी आटा लगाती हूँ, क्योंकि अनुष्का भी आ जाती है। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो जल्दी ही आ जाती है। तो मैं इस तरह से ही करती हूँ कि हाँ, तब तक अनुष्का आए, सब्ज़ी वगैरह बन करके और मैं रोटियाँ सेकती हुई मिलूँ, तभी मैं खा लूँ, तभी अनुष्का खा ले, सही रहता है। और मुझको भी पसंद नहीं है सब्ज़ी ठंडी रख करके, और ना ही अनुष्का को। हाँ, इसके पापा जी ठंडी ही सब्ज़ी या ठंडी रोटी, वो ज़्यादा गर्म खाना पसंद नहीं करते हैं। तो लेकिन मुझे गरम खाना ही पसंद है, और मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी को। तो हम दोनों ही रहते हैं। वो तो ना सुबह में जल्दी चले जाते हैं, रात में आते हैं, और वो खाना वगैरह खा करके आते हैं, रात में भी और सुबह में भी खा लेते हैं। तो उनका तो वो रहता नहीं है खाने का, हम दोनों का रहता है। तो हम दोनों को एक जैसा पसंद है, तो हमारा सही बैठ जाता है काम। तो अभी वो साफ़ सफाई करी है, फ्रिज में से सारी चीज़ें निकाली हैं, क्योंकि जैसे कि कल की थोड़ी सी मट्ठा बची हुई थी, वो भी मैंने डाल दी। और कुछ सब्ज़ी वगैरह भी बची हुई थी शाम की, वो भी मैंने सब डाल दी, क्योंकि अब मेरा मन नहीं हो रहा था। क्योंकि जैसे ही मैं फ्रिज खोलती हूँ ना, मुझे उसकी खुशबू सी आती है और मुझे ना फिर वो अच्छी नहीं लगती, तो मैंने उसको भी डाल दिया है। वो सारी चीज़ें डाल दी हैं, और मुझे पता था कि अब ना ही खाएंगे ना ही कुछ, तो रखना ही क्यों। और मुझे रहता है कि जब मैं बर्तन साफ़ करूँ ना, तो जो भी बर्तन गंदे हैं सब मैं एक साथ साफ़ कर दूँ, बाद में एक कहीं मिले वैसे तो सच बताऊँ, एक कहीं हमारे घर में ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई चीज़ जैसे खाना खाया इधर रख दिया या उधर रख दिया। ये चीज़ें पहले थीं, जब मैं पहले कभी नीचे रहा करती थी, तब ना सच बताऊँ इतने बर्तन हो जाते थे। और तब थोड़ा सा वो भी था वहाँ पर, जैसे कि बहुत आने जाने वाले लगे रहते थे, तो तब बहुत वो रहता था बर्तनों का, कोई इधर मिल रहा है, कोई उधर मिल रहा है, मतलब बहुत बर्तन हो जाते थे। अभी फ़िलहाल क्या है कि पहले तो इतने बर्तन होते ही नहीं हैं कि कोई इधर रखे कोई उधर रखे। मेंबर ही थोड़े से हैं तो बर्तन भी थोड़े से होंगे। तो अब ऐसा है ही नहीं कि, अब तो सिर्फ ये है कि जब खाना खाया, अपनी प्लेट वगैरह होती हैं, या जैसे कि गुड़िया रानी की है तो वो साथ में ही रख देती है, या फिर मैं उठा करके रख देती हूँ। तो अब नहीं इतने होते हैं। और अभी मैं ना एडिटिंग करने लगी तो पता नहीं किसकी आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे अंदर ही आना पड़ा। और ये मैंने देखा है,
जब भी मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ ना, चाहे तब से शांति रहेगी, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं एडिटिंग करना शुरू करूँगी ना, एकदम से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होने लगेगा। ये मैंने सच में बहुत बार देखा है, मैं ज़्यादातर देखती ही हूँ। अब मैं ये नहीं कह रही कि भाई उनको कुछ पता है कि मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मेरा कोई टाइम तो है नहीं कि मैं किस टाइम कर रही हूँ। मैं किसी भी टाइम कर लेती हूँ जब मेरा मन होता है। कभी मैं सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में उठने के बाद तुरंत की तुरंत भी कर लेती हूँ। कभी ऐसा होता है कि काम कर रही हूँ और मेरी वीडियो की एडिटिंग नहीं हुई है कल वाली, और मुझे लग रहा है कि अब मैं थक गई हूँ, थोड़ा सा मुझे आराम करना है, और मैं करती हूँ ऐसा। ऐसा नहीं है कि मैं लगातार, अगर मेरा मन होता है लगातार काम करने का तो मैं लगातार भी कर लेती हूँ। अगर मेरा मन लगातार काम करने का नहीं है तो मैं बीच में रेस्ट भी कर लेती हूँ, तब मैं रेस्ट करती हूँ। अगर मेरी वीडियो एडिटिंग नहीं हुई है तो मैं उस टाइम पर भी वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा कोई समय नहीं है कि मैं किस टाइम पर करती हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब भी मैं एडिटिंग करूँगी तभी कुछ ना कुछ आवाज़ें ज़रूर आएंगी। अभी हमारी ना गुड़िया रानी सो करके जग गई थी, तो सोचा कि चलो उसके लिए दूध देते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि कुछ खाना है। उसने बोला कि हाँ। आज सुबह में भी उसके पापा जी के लिए मैंने पराठे बनाए थे, सोचा कि चलो इसके लिए भी पराठे बना देती हूँ। तो आज मैं रात बादाम भिगोना भूल गई थी, और इसमें ना रखे हुए थे एक्स्ट्रा बादाम, कल ज़्यादा हो गए थे तो मैंने 5-6 बादाम निकाल करके फ्रीज में रख दिए थे। अब वो अनुष्का ने ऐसे ही खा लिए, तो फिर सोचा कि चलो अब मैं भूल तो गई थी, भूल ही क्या थी, मुझे था रखे हुए हैं। फिर सोचा कि चलो आज ऐसे ही डाल लेते हैं इस तरह से कूट करके। तो मैंने बादाम निकाले हैं 4, और 4 मुनक्के डालूंगी इसमें, और चीनी वगैरह डाल के। अदरक अनुष्का मतलब पसंद नहीं करती है अदरक, वो इतनी ज़्यादा, जैसे कि दूध में डाल देते हैं सर्दियों में ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है अदरक वाला दूध या अदरक वाली चाय। चाय तो फ़िलहाल बंद है, बाकी दूध तो अदरक वाला अगर सर्दियाँ जैसे अब आएंगी तो मैं गुड़ हो और अदरक वाला दूध हो, बड़ा अच्छा लगता है। और अनुष्का को पता नहीं क्यों नहीं है पसंद। तो अभी यहाँ पर मैं उसके लिए पराठे के लिए ना आटा लगा रही हूँ। मैंने कहा चलो, वो बोल रही थी, कल भी बोल रही थी वो कि मम्मा मुझे पराठा खाना है, कल या उससे पहले दिन। तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए बनाते हैं पराठा, है ना। ऐसा कोई वो नहीं है कि काम का मेरे ऊपर कोई दबाव है कि नहीं इस टाइम तक काम ख़त्म होना है या क्यों नहीं हुआ है। तो सोचा क्यों, बच्चे का मन है तो क्यों नहीं दिया जाए, है ना। और मैं तो सोचती हूँ कि वो कुछ ना कुछ बोलती रहे, मैं उसको बीच बीच में देती रहूँ, वो खाती रहे, लेकिन वो ही बहुत कम, पता नहीं क्यों ऐसा करती है। उसको ना पहले वो छोटी थी, वो हर चीज़ खा लेती थी, अभी थोड़ा सा वो करने लगी है। बस हाँ, एक साग तो वो पहले से ही नहीं खाती है वो साग बहुत कम खाती है। अगर मैं साग बनाती भी हूँ तो मैं कुछ ना कुछ उसके लिए ज़रूर बनाती हूँ। और उसकी आदत एक और है कि अगर मैंने खाली साग बनाया है तो वो बिल्कुल नहीं खाएगी, गुस्सा हो जाएगी। और मैं साग के साथ में अगर सब्जी बना दूँ तो फिर वो साग भी खा लेगी, उसकी ये आदत है। पर मैं सोचती हूँ कि चलो कुछ भी है, साग खा रही है, ये ही बहुत बड़ी बात है ना। तो अभी यहाँ पर मैं उसके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाने लगी हूँ, आप देख सकते हो। मैं ना आजकल ये तिकोने वाले ही पराठे बनाती हूँ, पहले मैं गोल बनाती थी, लेकिन अब मुझे ना तिकोने वाले पसंद हैं, और ये फूल भी जाते हैं, और अच्छे से घी लगाओ तो इसके ना परत बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो अभी गर्मा गर्म पराठा भी बना रही हूँ। अनुष्का को ना थोड़ा ज़्यादा ही सिका हुआ पराठा हो, रोटी हो पसंद है, उसको ना थोड़ी नॉर्मल कम पसंद है। तो मैं थोड़ा सा अच्छे से ही उसको सेक रही थी, वैसे तो अच्छे से ही सेकते हैं, पर उसको कुछ ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा सा हो जाए, करारा सा, वो वाला। तो अभी दूध भी गर्म हो गया है, उसका पराठा भी बन गया है, और अभी उसको दे करके आएंगे। और वो इतना दूध पिएगी नहीं, मुझे लग रहा था, तो थोड़ा सा दूध मैंने रख लिया है, बाद में दे दूँगी, दोपहर को पी लेगी। तो अभी यहाँ पर पराठा लगा दिया है और दूध। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, और फिर बताइए किस किस को पराठे पसंद है। वैसे तो ना चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं पराठे, लेकिन मैं चाय उसको दे नहीं रही हूँ, मैं उसको दूध ही दूँगी, फिर ना चाय की उसको ज़्यादा ही आदत बन जाएगी। और अभी मैंने कुछ दिनों से उसकी चाय बंद भी कर रखी है, मैंने खुद तो छोड़ ही रखी है, अनुष्का को भी नहीं दे रही हूँ। वो भी ना सुबह मैं दूध ही देती हूँ अब मैं उसे, कैसे भी करके वो दूध वगैरह पी ले। बहुत कमज़ोर सी हो गई है, पहले ना हमारी अनुष्का अच्छी खासी थी, पता नहीं जैसे जैसे बड़ी हो रही है वो क्यों इतनी कमज़ोर हो रही है, कुछ समझ नहीं आता। तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान भी दे रही हूँ, लेकिन ध्यान तो मैं तब दूँ ना तब वो कुछ खाए, है ना। वो जो मैं बना दूँ वो खा ले,
लेकिन बच्चों का थोड़ा सा रहता है उनको इधर उधर की चीज़ें खाने का। तो अभी मैंने फ़िलहाल के लिए कम कर रखी हैं। पहले बीच में तो उसको बहुत ज़्यादा हो गया था, डेली ही उसको कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन अभी मैंने बंद कर दिया है। कभी कभी तो देखो ऐसा है कि कोई भी चीज़ हम एक साथ नहीं छोड़ सकते हैं, कोई भी चीज़ हो, है ना। किसी भी चीज़ की हमें आदत एक साथ नहीं होती है, तो धीरे धीरे करके ना हो जाएगी कम। इतनी कम हुई है तो और भी हो जाएगी। तो अभी ये ना इस पराठे वगैरह खाने के बाद नाश्ता उसने कर लिया। उसके बाद उससे मैंने बोला कि अपनी अलमारी साफ़ करो, क्योंकि इसको साफ़ करना मेरे बस की बात नहीं है। इसमें उसका सामान है, अगर गलती से भी कोई सामान इधर उधर हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको अपनी चीज़ों की जानकारी है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो मैंने उससे बोल दिया, मैंने कहा बेटा खुद अपनी अलमारी को साफ़ करो, और जो भी उसमें से कचरा निकले फिर मुझे बता देना कि हाँ मम्मा ये बेकार है, मैं उसको निकाल दूँगी। तो उसने ऐसा ही किया, उसने कहा ठीक है। तो वो अलमारी साफ़ कर रही है उधर, और मैंने उससे बोला था कि मैं हेल्प करा दूँ मैं आपके साथ, तो उसने बोला नहीं मैं खुद करूँगी, और आपको नहीं पता, मैं खुद से कर लूँगी, ये चीज़ें मुझे अपने आप छांटनी है। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद अपना कोई काम देखती हूँ, क्योंकि ये अलमारी ना मैंने ऊपर वाला इसका पोर्शन और सबसे नीचे वाला ये दोनों साफ़ हो गए थे। बीच में ये जो कपड़े रखते हैं ना, ये वाला रह गया था। सोचा कि चलो मैं इसको आज साफ़ कर लेती हूँ। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि बीच में भी मैंने इसको साफ़ किया था, पर वो ही है कि एक जैसा तो करना ही है। अलमारी साफ़ की है तो फिर पूरी ही करनी है। और ऐसे ही कर कर के ना लगभग मैंने सफाई भी बहुत कर ली है। आज ये अलमारी हो जाएगी पूरी। सेफ, संदूक, कूलर, टीपी ट्रॉली, ड्रेसिंग टेबल, मतलब कि ये सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर ली हैं। अब जो रहा है काम वो पर्दे धुलने का, फ़ैन साफ़ होने का, ये काम रह गया है। और किचन का तो मैं अभी थोड़ी सी रुक के ही करूँगी। शायद मैं नवरात्रियों में वो सफाई कर दूँ किचन वाली। और किचन वाली सफाई में ना टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं है। टाइम तो देखो हर एक सफाई में लगता है, जैसे जो चीज़ें होती हैं उस हिसाब से ही। तो अभी ये साड़ी ना जैसे टंगी हुई थी, तो इस पे थोड़ी सी धूल मिट्टी सी हो रही थी। और ये साड़ी ना कभी मैंने बड़े मन से ली थी, ये करवा चौथ पर ली थी मैंने साड़ी। और उस टाइम पर ना ये साड़ी लगभग 1500 के आसपास की थी। ये साड़ी बहुत सुंदर साड़ी लगी थी उस टाइम पर, और मैंने पहनी भी थी। और आज देखिए साड़ी ऐसे ही टंगी हुई है। अब पहली बात तो मेरे ब्लाउज ही नहीं आते, बहुत साड़ियाँ ऐसी हैं जिनके ब्लाउज आते ही नहीं हैं। और अब मैंने ये साड़ी ना काफ़ी दिनों से पहनी भी नहीं है, और ना ही मेरा मन हो रहा है पहनने का। और कभी मैंने कितने मन से ली थी, मैं इस चीज़ को कभी कभी सोचती हूँ। टाइम के हिसाब से ना चीज़ें बदल जाती हैं, हमारी सोच बदल जाती है, हमारी पसंद बदल जाती है ना, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी साड़ी तो मैंने ऐसे ही साफ़ करके झाड़ के जो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था वापस से रख दी है। और अभी यहाँ पर जो कपड़े रखे हुए हैं जो मैंने निकाले थे, जिसमें सबसे ज़्यादा कपड़े अनुष्का के और फिर अनुष्का के पापा जी के, और मैंने तो सिर्फ 4 सूट निकाले हुए हैं इस टाइम पर। पहले सूट मैंने सब वो कर दिए हैं, उनको मैं नहीं पहनती हूँ, अब वो बेकार से भी हो रहे थे। ये निकाल लिए थे। एक ब्लैक है और एक पीला सा पहनती हूँ मैं, एक हल्के से कलर का है और एक पिंक है। हाँ ये 4 ही निकाले हैं। फिर मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं निकाले, मैंने कहा अब सर्दी आने वाली हैं तो ज़्यादा क्यों ही निकालना। पर सोच रही हूँ कि सर्दियों वाले सूट ले लूँ नहीं लूँ, समझ नहीं आता। क्योंकि ना सर्दियों में ये वाले सूट तो पहने नहीं जाते, सर्दी लगती है जब बहुत ज़्यादा होती है तो सर्दी लगती है। तो पिछली बार तो मैंने ना वो गर्म कुर्ते भी लिए थे, फ़िलहाल तो वो भी हैं। 2 तो मैंने डेली में ही निकाल लिए थे, वो पहन लूँगी। और देखते हैं अभी लेती हूँ या नहीं लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर काम हम जो सोच लें वो पूरा ही हो जाए। सोच रही हूँ कि ले लूँ, अब देखती हूँ। क्योंकि गर्म सूट ना मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे पहने ही ना जाए। पर मैंने एक चीज़ देखी है कि जब मैं गर्म कुर्ता पहन सकती हूँ, जो गर्म कुर्ते होते हैं, तो फिर हो सकता है कि सूट भी पहन लूँ। वो थोड़े से वो लूँगी सॉफ्ट वाला जो कपड़ा होता है वो वाला, ज़्यादा गर्म तो नहीं पहन पाऊँगी शायद मैं। तो अभी यहाँ पर अनुष्का के पापा जी के कपड़े तो मैंने रख दिए हैं। अभी फ़िलहाल रह गए हैं अनुष्का के, तो अनुष्का के कपड़ों को रखूँगी। और यहाँ पर ना जो मैंने जैसे कि सोफ़े के कवर वगैरह धुले हैं, कुछ कपड़े ये धुले थे अभी
ये संदूक वगैरह के वो भी रखे हुए हैं। तो उनको मैं ना क्या कर रही हूँ, जो भी चीज़ें मैं धुल रही हूँ ना इस तरह के कपड़े वगैरह, वो मैं एक तरफ बेड में रखती हुई जा रही हूँ। जब मेरे पूरे घर की सफाई अच्छे से हो जाएगी ना, उस दिन मैं सभी को फिर डाल दूँगी, क्योंकि अभी से डालूँगी तो फिर ये गंदे हो जाएंगे। अभी बीच में सफाई भी चलेगी, ऐसा तो है नहीं कि अब चलेगी नहीं। और अभी मैं नहा ली हूँ, नहाने के बाद पूजा वगैरह की, उसके बाद फिर लगी भूख। तो सोचा क्या बनाएं, क्योंकि पराठे हो गए थे, सब्जी रोटी खाने का अनुष्का का मन नहीं हो रहा था। सोचा कि चलो उसके लिए नमकीन ना चावल बना देते हैं। वैसे मुझे ना ये चावल बहुत कम पसंद है, मैं नहीं खाती हूँ, पर हाँ बरी वगैरह अगर गोभी बरी मटर वगैरह डली हुई हो तो थोड़ी बहुत मैं खा लेती हूँ, मतलब खा ही लेती हूँ। फिर ऐसा तो है नहीं कि मैं खाना बनाती हूँ अलग से, खा लेती हूँ। अगर सिंपल ही हैं तो फिर मुझे नहीं अच्छे लगते। मैंने इसमें लहसुन प्याज और हरी मिर्च ये सारी चीज़ें कूट करके और मैंने फिर डाली हैं। और सच बताऊँ ना, कूट करके अगर आप मसाला बना करके सब्जी का तड़का लगाते हो, उस सब्जी को खा करके देखना, और जो आप कट करके चाकू से डालते हो उसको देखना, बहुत अंतर मिलेगा, बहुत ज़्यादा। खुशबू भी अलग सी आएगी, बहुत अच्छा लगता है। और अभी देखिए चावल बन गए हैं और मैंने उतार लिए हैं। चावल ना बहुत थोड़े ही बनाए हैं मैंने, क्योंकि ज़्यादा शाम को तो खाने नहीं हैं, सिर्फ अभी अभी खाने हैं। वही चीज़ें हैं कि मुझे ना रखी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो मैंने सोचा कि इतने ही बनाएंगे जितने खा लें। यहाँ पर प्लेट लगा दी है। हल्दी मैं नहीं डालती हूँ, मैं सच बताऊँ ना, जब मैं नमकीन चावल बनाती हूँ मैं उनमें हल्दी नहीं डालती, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो चावल बन गए हैं, प्लेट लगा दी है। अब अनुष्का को दही दे दूँगी इसके साथ, वो जैसे खाना चाहेगी ऐसे खा लेगी, उससे पूछ लूँगी। अभी दे करके आती हूँ। आप सब भी आ जाइए खाना चावल खाने के लिए। और अनुष्का हमारी गुड़िया रानी खाने के लिए बैठ गई है, वो खा रही है। और अभी मैं अपने लिए भी लाती हूँ। और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।